राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति के जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर आज देखा जाए तो आगे बढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया हूं, देखा जाए सामाजिक, आर्थिक और कुल मिलाकर देखा जाए तो जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक पढ़ाया हूँ। आज सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज मैं लेके आया हूँ तीसरा पॉइंट लेके आया हूँ। तीसरा क्या है? आर्थिक कारण है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि देखा जाए तो ये फ्रांसीसी क्रांति के सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आर्थिक कारण होता है। ये चीज़ दोस्तों सही बता दे रहा हूँ कि इंसान जब देखा जाए जेब में पैसा नहीं रहता है तो आदमी इंसान भी कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा कारण क्या होता है? महंगाई। ये देखिए सबसे बड़ा किसी देश की अगर देश में महंगाई अगर बढ़ जाती है तो 100% है कि वहाँ की जनता क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। और यही कारण क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, यही फ्रांस में हुआ। ये फ्रांस में क्या हुआ कारण कि 1789 ईस्वी में की क्रांति से पहले अनेक विद्रोह हुए थे। सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी जब कोई भी किसी देश के साथ या युद्ध होता है या गृह युद्ध होता है या घर में मतलब कोई कला आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें देखा जाए धन की इन्वेस्ट हो जाता है। और यही कारण से है कि देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस समय विद्रोह हुआ। और जब विद्रोह हुआ तो 100% है कि विदेशों से आना जो सामान आते थे वो बिल्कुल बंद हो गए और कीमतें क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और जानते हैं कीमतें जो है बढ़ने के कारण ये कहीं ना कहीं ये समस्या गंभीर होती गई। जब कीमत बढ़ती गई तो लोगों के अंदर देखा जाए तो अनाज की समस्या होती चली गई। तो देखा रोटी की कीमतें बढ़ने के कारण लोग भूखे मर रहे थे। तो हकीकत है जब आपको रोटी नहीं मिलेगी तो 100% है कि देखा जाए तो लोग भूखे मरने लगे। अब उस समय क्या हुआ? देखिए एक समस्या और गंभीर हो गई। समस्या क्या गंभीर हो गई? इधर रोटी की महंगाई बढ़ी, इधर क्या हो गया? अकाल भी पड़ गया। अकाल मतलब है सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ने के भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि कारण क्या है? 1789 ईस्वी में अकाल की वजह से फ्रांस में अनाज के दाम बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? जब भाई देखिए खेत में पैदा ही नहीं होगा, जब सूखा पड़ गया, खेत में उपज भी कमी आ गई या उपज हुई नहीं है तो जो भी बचा कुछ था वहीं लोग खा रहे थे। और जिसके कारण से क्या विदेशों से जो सामान मिलेगा वो महंगा मिलेगा। तो देखा जाए दाम बढ़ गए और लोग महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। भूखे देखिए भूखे किसानों ने मार्च से जुलाई 1789 के बीच अनाज मंडियों को, बेकरी को, दुकानों को लूट लिया। देखिए इंसान सोचता था कि भाई मरने से पहले क्या है, मरना तो वही है, क्यों ना हम चोरी करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वहाँ पर मंडी थी फ्रांस की उसको लूटा गया और दुकानों को लूट लिया गया। और जिससे कारण से क्या है, जिससे कारण से देखा जाए तो फ्रांस में क्रांति में सबसे बड़ा कारण क्या थी? महंगाई। महंगाई के बढ़ते कारण और आर्थिक की समस्या, ये बड़ी बहुत समस्या थी। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं आर्थिक के बारे में। मैं 3 कारण बता चुका हूँ, ये क्या है? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। मैं अब धार्मिक कारण लेके आ रहा हूँ। धार्मिक कारण देखते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है पादरियों की वार्षिक आमदनी लगभग 10 करोड़ थी, 10 करोड़ डॉलर थी। अब जरा ध्यान दीजिए कि वे अपना अधिकतर समय क्या होता था, इन लोग देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है पादरी बहुत ही बुद्धिमान होते थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? पादरियों की मतलब देखा जाए इनकम भी बहुत ज़्यादा होती थी और वे अपना अधिकतर समय सुरा और सुंदरियों में बिता देते थे। ये सबसे बड़ी खासियत थी। और धार्मिक कारण की हम बात कर लेते हैं तो कहा जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। फ्रांस में कानूनों के अनुसार रोमन कैथोलिक मत के आस्था रखना अति आवश्यक था। भाई देखिए सभी लोगों को कैथोलिक मत की आस्था जरूर रखना पड़ता था, जबकि फ्रांस में प्रोटेस्टेंट व यहूदी भी काफ़ी संख्या में थे। और 1789 ईस्वी में क्रांति भड़काने में यहूदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? 1789 में यहूदी की सबसे बड़ा खासियत थी और ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखा जाए दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है? धार्मिक कारण में पादरियों की इनकम होने के बाद भी ये क्या होता था, ये सबसे ज़्यादा इसमें मस्त थे। देखा जाए सुरा और सुंदरियों में मस्त होते थे, इनके पास पैसे कमी नहीं होती थी, ये आयासी करते थे। और उसी प्रकार देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता में देखा जाए तो अभाव था। कानूनों की भाई रोमन कैथोलिक मत आस्था जरूर रखते थे, आवश्यक था, मगर देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में ये यहूदी थे, इन्होंने भी अपना दंगा भड़काने में पूरा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसा आपका फ्रांसीसी क्रांति लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।